मैं इस किले की खोज के लिए निकल तो पड़ा था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसके प्रवेश द्वार पे कोई मिलने वाला है, ऐसा जिससे बहुत डर लगता है, बहुत। लेकिन फिर भी मैं इसकी कठिन चढ़ाई को चढ़ने के लिए चढ़ पड़ा। हालांकि ये किला लगभग 250 साल पुराना है, इसलिए अभी भी ट्रेल बनी हुई थी, लेकिन जगह जगह से टूटी हुई। इस किले को चढ़ते चढ़ते कई बाधाएं आई, जहां पर हम रास्ता भटक भी गए। फिर वापस आकर उन टूटे हुए रास्तों से ऊपर चढ़ने लगे और आखिरकार मैं इसके प्रवेश द्वार पर पहुंच ही गया। और तभी जो मैंने नहीं देखा वो मेरे कैमरामैन ने देखा और बोला, भाई सांप है, रुक जा। और देखो भाई, ये सांप का बच्चा। मानो मैं अगर उसकी तरफ बढ़ चलता और वो अटैक कर देता तो क्या होता। हालांकि ये सांप का बच्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जहर हो गई। कहीं ना कहीं ये अपनी सुरक्षा के लिए मुझे काटेगा तो सही, इसलिए मैं दूर रहा और भगवान के मंत्र पढ़ने लगा। शिव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये इस देवगढ़ के किले का पहला प्रवेश द्वार था, जिस पर घुसने के लिए मैंने कई बार सोचा। बस उस सांप का डर मुझे खाए हुआ था, जो यहाँ कहीं जाकर छुप गया था। बड़ी हिम्मत कर इस गेट को निहार कर मैं अंदर घुसा और अंदर प्रवेश करते ही मानो मैं एक रहस्यों की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। ये प्रारंभिक द्वार था, जिसके दाहिने हाथ पर बने थे सैन्य कक्ष, जो सिपाही पहरा दिया करते थे। एक में से एक दाहिने हाथ पर बने कक्ष पर मैं जाने की कोशिश करता हूँ तो काफी अंधेरा होता है। हम लाइट का यूज करते हैं। ऐसी ही जगहों पर तेंदुए, सांप, घोरिया आसानी से छिपे रहते हैं। काफी हिम्मत दिखानी पड़ती है इन जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये कक्ष रहस्य में हथियार बंद हुआ करते थे उस समय। फिर मैं इसके दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ चलता हूँ और उस दूसरे दरवाजे और पहले दरवाजे के प्रवेश के बीच में एक चौड़ा मैदान छोड़ा गया। सीढ़ियां अभी भी थी, लेकिन जीर्ण अवस्था में। दूसरे दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने पाया कि इसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक सैन्य बुर्ज सी चौकी बनाई गई, जहां से निशाना लगाने के लिए बहुत सारे छेद बनाए गए। उस समय राइफल्स आ चुकी थी जिनसे निशाना लगाया जाता था, और ये वो समय था जब किला बना, जब आक्रमण और चढ़ाई होती रहती थी। इस समय राजा बने थे राजा देवी सिंह, जिन्हें सिर्फ 10 साल की उम्र में राजा बना दिया गया, और शेखावटी क्षेत्र की तरफ से कई वीर युद्ध भी लड़े। इस किले को हड़पने के अंदाज के लिए मुगल सेना भी आई थी, जो मुर्ताज खान के नेतृत्व में आई। उस समय राजा देवी सिंह ने खाटू में मुर्ताज खान से सामना किया और इस किले को बचा लिया। यहीं से दिखाई देता था वो सामने रेवासा का किला, जो खंडेला के राजाओं के अधीन आता था। ऐसा बोला जाता है कि इस रेवासा के किले से जब यह किले का निर्माण 1784 में शुरू हुआ, तब तोप से हमले किए गए। वो इस किले को बनने नहीं देना चाह रहे थे। तब यहाँ के जितने भी मजदूर थे वो भाग खड़े हुए। ऐसे में अब क्या किया जाए, अब कोई मजदूर नहीं बचा था। इस समय उन्हें अपने एक दोस्त राजा राव प्रताप सिंह की याद आती है, जिन्होंने अलवर शहर यानी उस समय कहे जाने मत्स्य नगर को बसाया था। तब उन्होंने अपने यहाँ के कारीगर यानी अलवर शहर के कारीगरों को भेजा, और जिन्होंने इस देवगढ़ के काम को कंप्लीट किया 1787 में, और फिर बनकर तैयार हुआ ये अद्भुत देवगढ़ का किला। लेकिन असली रहस्य तो इस दूसरे दरवाजे से शुरू होने वाला था, जहां में मिलने वाले थे बहुत से ऐसे रहस्यमय तहखाने और सुरंग, जो उस समय सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी।